हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेल की मीनिंग होती है यात्रा करना और बाइजेंटियम एक शहर का नाम है। लेकिन बहुत सारे आलोचकों के अनुसार यह किसी विचार का प्रतीक है। आलोचकों का कहना है कि W.B. येट्स एक आइडियल सिटी यानी कि आदर्श शहर के विषय में लिख रहे हैं जिसको वो स्वर्ग मानते हैं और यह पवित्रता का प्रतीक है। ये जो पोएम है इसे जैसा कि हम सभी को पता है कि W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया था। W.B. येट्स का फुल नाम होता है विलियम बटलर येट्स। ये एक आयरिश पोएट थे और इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1923 में। ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है इसको कंपोज किया गया था 1926 में और इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1928 में द टॉवर में। ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है इसमें टोटल 4 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा को ओटावा रीमा में कंपोज किया गया है। ओटावा रीमा जो होता है 8 लाइन का स्टेंजा होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ओटावा रीमा में कितनी लाइंस होती हैं, तो अब याद रखेंगे ओटावा रीमा में टोटल 8 लाइंस होती हैं। ये 8 लाइन का स्टेंजा होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है इसमें टोटल 4 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा में 8 लाइंस हैं। दैट मीन्स कि टोटल इस पोएम में 32 लाइंस हैं। ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है इसको एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जितनी भी सोनेट्स होती हैं उसे एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया जाता है। उसी तरीके से जो हमारी ये प्रेजेंट पोएम है इसको भी एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया गया है और इस पोएम की राइम स्कीम है ABABABCC। ये इस पोएम की राइम स्कीम है और ये इस पोएम की हर एक स्टेंजा की राइम स्कीम है। इस पोएम की थीम है ओल्ड एज एंड इमॉर्टलिटी। ये इस पोएम की थीम है। इस पोएम में पोएट कहता है कि जीवन एक यात्रा है जो कि चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज के क्षेत्रों की यात्रा करता है। कवि कहता है कि जीवन के क्षेत्रों का यात्रा वह कर चुका है, यानी कि अपने जीवन को वो जी चुका है और अब वो अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। आगे कवि कहता है कि जवानी का क्षेत्र ओल्ड एज के पीपल के लिए बेकार है, यानी कि पोएट कहता है कि जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उसको नौजवान लोग बेकार समझते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं समझते हैं और इसी वजह से पोएट, चूँकि पोएट अब बूढ़ा हो चुका है तो वो बाइजेंटियम जाना चाहता है जिसको वो स्वर्ग मानता है। पोएट कहता है कि वो जो इमोर्टल यानी कि उसकी जो मोर्टल शरीर है, जो मोर्टल बॉडी है उसको छोड़ देना चाहता है। वो हमेशा के लिए अमर होना चाहता है, एक ऐसा रूप लेना चाहता है जिससे कि वो अमर हो सके। तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पोएम का। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पहले स्टेंजे में पोएट डिस्क्राइब करता है दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। वो जो कंट्री है वो बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। ये दैट यूज़ किया गया उस कंट्री के लिए जिसको पोएट छोड़ करके जा रहा है। तो कहता है कि जिस कंट्री से वो जा रहा है बाइजेंटियम को, वो कंट्री बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। वहाँ पर बूढ़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म। जो नौजवान लोग हैं वो एक दूसरे के बाहों में हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। बर्ड्स इन ट्रीज। चिड़िया जो हैं पेड़ों पर एक दूसरे से शारीरिक मिलन करती हैं। दोज डाइंग जनरेशंस। और पोएट जो होता है इस जनरेशन को डाइंग जनरेशन कहता है। एट देयर सॉन्ग। ये सब गाने गाते हैं और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं। द सैमन फॉल्स। आगे पोएट कहता है कि जो फॉल्स है यानी कि जो वाटर फॉल्स है वो सैमन एक प्रकार की फ़िश होती है, तो इस तरह की फ़िश से भरा पड़ा है। द मैकरल क्राउडेड सीज। और जो समुद्र है उसमें मैकरल भी एक फ़िश होती है, इससे भरा हुआ है। फिश, फ्लैश, फाउल, कमेंड ऑल समर लॉन्ग। फिश की मीनिंग होती है मछली, फ्लैश मीन्स होता है ह्यूमन यानी कि इंसान और फाउल की मीनिंग होता है बर्ड। तो पोएट कहता है कि ये जो मछली है, ये जो इंसान है और चिड़िया हैं, ये सभी समर के मौसम को इंजॉय करते हैं, समर का आनंद लेते हैं। वॉट एवर इज बिगोटेड। जो चीज़ भी जनी जाती है, बॉर्न वो पैदा होती है, एंड डाइज मर जाती है। पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो भी इंसान हो, चाहे फिश हो चाहे फिर बर्ड हो, ये अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं और ये अपनी जवानी का जो समय होता है वो सर्जन के काम में व्यतीत करते हैं। और इसी तरीके से ये क्या होते हैं कि कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूज़िक। ये सभी लोग सेंसुअल म्यूज़िक में फंसे हुए हैं।
सेंसुअल म्यूजिक एक ऐसी म्यूजिक होती है जो सेंसेस को प्रभावित करती है। यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि ये सारे लोग दुनियावी चीज़ों में मुलविस से दुनिया की चीज़ों में फंसे हुए हैं। एंड ऑल निगलेक्ट मोनूमेंट्स ऑफ अन एजिंग इंटेलेक्ट, और ये सभी लोग उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उन सारी चीज़ों को अनदेखा करते हैं जो कि अनएजिंग है, यानी कि ऐसे मोन्यूमेंट्स है जिस पे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समय का कोई असर नहीं पड़ता है। और इन चीज़ों में सीख है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को है, लेकिन पीपल इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। यह रहा हमारा फर्स्ट स्टेंजा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं सेकंड स्टेंजा पे। हमारा सेकंड स्टेंजा है, पोएट कहता है एन एज्ड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग। पाल्ट्री की मीनिंग होता है हकीर, यानी कि तुच्छ। जो बूढ़ा आदमी होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो बेकार होता है इस संसार में। अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, वो इस तरह से होता है जैसे कि एक फटी पुरानी कोट हो और उसको खूंटी पर टांग दिया जाता है। आपने देखा होगा खेत में क्या होता है कि जब एक फटी पुरानी कोट होती है उसको किसी लकड़ी पे टांग दिया जाता है जानवरों को डराने के लिए। तो पोएट कहता है कि यहाँ पर बूढ़े आदमी की कीमत उसी लकड़ी पर टंगी हुई कोट के समान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अनलेस सोल क्लैप्स इट्स हैंड्स, जब तक कि आत्मा ताली नहीं बजाए, एंड सिंग, और गाना नहीं गाए, भजन न करे। एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर्स इन इट्स मोर्टर ड्रेस। और पोएट कहता है, यहाँ पर टैटर की मीनिंग होती सिन या पाप। तो पोएट कहता है कि जब तक कि वो व्यक्ति अपने जो ये मोर्टल की मीनिंग होती है शरीर, यानी कि जो उसकी मोर्टल शरीर होती है या बॉडी होती है, तो उसकी बॉडी पर लगे हुए हर एक पाप को, हर एक गुनाह को धोने के लिए वो और तेज गाना गाना चाहिए। पोएट ये कहना चाहता है कि हर एक पाप को, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए, अपने पाप की माफ़ी के लिए व्यक्ति को, जो उसके शरीर पे लगा हुआ है, उस पाप की माफ़ी के लिए व्यक्ति को और जोर जोर भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, गाने गाना चाहिए। आगे पोएट कहता है कि नॉर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल, कहता है कि यहाँ पे कोई सिंगिंग स्कूल नहीं है, यानी कि कोई गाना सिखाने वाली स्कूल नहीं है जहाँ पे भजन कीर्तन को सिखाया जाए। बट स्टडीइंग मोनूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस, बाकी ये सारी चीज़ों को, सोल को, आत्मा को अपनी मैग्निफिसेंस के मोनूमेंट से सीखना होगा, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं आत्मा को खुद से सीखना होगा। आगे पोएट कहता है एंड देयर फॉर आई हैव सेल्ड द सीज, और इसी वजह से हमने इस समुद्र को सेल करके पार किया है। एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, और बाइजेंटियम के इस पवित्र शहर को आ गया हूँ। अगले थर्ड स्टेंजा पे चलते हैं। तो पोएट कहता है ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। सेजेस की मीनिंग यहाँ पर इंद्रियाँ होती हैं। तो पोएट कहता है कि जो इंद्रियाँ हमें गॉड की होली फायर में खड़ी हुई हैं, एंड एज इन गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल, और इस तरह से खड़ी हुई हैं जिस तरह से किसी दीवार पर किसी गोल्डन मोज़ेक को चुन दिया गया हो, लगा दिया गया हो। कम फ्रॉम द होली फायर, और अब पोएट कहता है उन इंद्रियों से कहता है कि आप वो गॉड की होली फायर से बाहर आ जाओ। पर्न इना जायर, पर्न की मीनिंग बाज होता है और जायर की मीनिंग होता है गोल गोल घूमते हुए ऊपर जाना। तो पोएट कहना चाहता है कि जिस तरह से एक बाज होता है वो आसमान में काफ़ी बुलंदी पर गोल गोल घूमते हुए चला जाता है और उसके बाद में पुनः वो वापस आता है, उसी तरीके से अपनी इंद्रियों से कहता है कि तुम भी गॉड के होली फायर से वापस आ जाओ। आगे पोएट कहता है एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल, और मेरी सोल की, मेरी आत्मा का सिंगिंग मास्टर हो जाओ। सिंगिंग मास्टर से पोएट ये कहना चाहता है कि स्पिरिचुअल मास्टर हो जाओ, यानी आध्यात्मिक गुरु हो जाओ। तो उससे कहता है, इंद्रियों से कहता है कि तुम लोग मेरी सोल की आध्यात्मिक गुरु हो जाओ। कंज्यूम माई हार्ट अवे, मेरे दिल को कंज्यूम कर लो। सिक विद डिज़ायर, जो कि इच्छाओं से, डिज़ायर से व्याकुल है, बेताब है, बेचैन है। एंड फासन टू अ डाइन एनिमल, और ये जो मेरा जो दिल है, मेरा जो हार्ट है, यानी कि ये जो कहता सोल जो है ये बंधा हुआ है एक डाइंग एनिमल से। यहाँ पे डाइंग एनिमल की मीनिंग होती है मोर्टल शरीर, जो इस व्यक्ति की जो मोर्टल शरीर है उसी से बंधा हुआ है। तो पोएट कहता है कि जो मेरी सोल है वो एक डाइंग एनिमल से बंधी हुई है, तो इसको आज़ाद कर दो इससे। आगे पोएट कहता है इट नोज नॉट वॉट इट इज़, यानी ये सोल है, इसको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, ये यही नहीं जानती है कि ये है क्या, ये अपने बारे में इसको नहीं पता है। एंड गेदर मी, और आगे पोएट कहता है कि मुझे योग की समाधि
प्राप्त करने में मदद करो, गैदर मी यानी कि मुझे योग की समाधि प्राप्त करने में मदद करो, इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी और मुझे अमर कर दो। अगला स्टेंजा है और अगला स्टेंजा हमारा 4 नंबर का है। पोएट कहता है वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक, कहता है एक बार यदि मैं नेचर की गुलामी से आज़ाद हो गया, आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म, तो कभी भी दोबारा मैं इस बॉडली फॉर्म में नहीं आऊँगा, फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, कोई भी नेचुरल थिंग को मैं धारण नहीं करूँगा, यानी किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट में मैं नहीं आऊँगा यदि एक बार मैं आज़ाद हो गया। तो पोएट ये कहना चाहता है कि यदि एक बार मैं आज़ाद हो गया तो दोबारा से इस संसार की आनंद लेने के लिए, इस संसार को एंजॉय करने के लिए मैं नेचुरल फॉर्म में नहीं आऊँगा। आगे पोएट कहता है बट सच अ फॉर्म एज ग्रेसियन गोल्ड स्मिथ में, लेकिन मैं एक ऐसा फॉर्म लेना चाहूँगा, एक ऐसा रूप लेना चाहूँगा जिसको ग्रेसियन की मीनिंग होती है ग्रीस और गोल्ड स्मिथ की मीनिंग होती है सोनार, जिसको ग्रीस के सोनार ने बनाया हो, कोई भी रूप हो लेकिन उस रूप को ग्रीस के गोल्ड स्मिथ ने बनाया हो। ऑफ हैमर्ड गोल्ड, जिसको हथौड़े से, सुनहरे यानी सोने के हथौड़े से बनाया हो, एंड गोल्ड इनेबलिंग, जिसमें सोने की परत चढ़ाई गई हो। आगे पोएट कहता है टू कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक, और ऐसा मैं इसलिए बनना चाहूँगा ताकि मैं ड्राउजी एम्परर को अवेक कर सकूं, बेदार कर सकूं। एम्परर यहाँ पर जो पोएट ने यूज़ किया अपनी सोल के लिए यूज़ किया है। पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो मेरा सोल है वो जो फिजिकल है या मेटेरियलिस्टिक वर्ड है उसका एम्परर है, और वो जो मेरा सोल है उसका अटैचमेंट है इस दुनिया से, तो इस वजह से उसे बेदार करने के लिए मैं इस रूप में धारण होना चाहूँगा। आगे पोएट कहता है और सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग, या फिर मुझे किसी एक को सुनहरे पेड़ पे सेट कर दिया जाए ताकि मैं गाने गा सकूं, टू द लॉर्ड एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम, बाइजेंटियम के लॉर्ड्स के लिए और बाइजेंटियम के लेडीज़ के लिए। और कौन सा मैं गाना गाऊंगा? ऑफ व्हाट इज़ पास्ट, क्या चीज़ गुजर चुका है, और पासिंग और क्या गुजर रहा है, और टू कम और क्या आने वाला है। यानी कि मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के गाने गाऊंगा जब मुझे पेड़ पे सेट कर दिया जाएगा एक चिड़िए के रूप में। तो ये रही हमारी आज की पोएम। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।